हम इस समय बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के उस गांव में है जिस गांव में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के पुत्र रंजीत चौधरी जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। और बांसडीह के राजनीति में इस समय खास तौर पे देखा जा रहा है कि नौजवानों की जो फौज है वो गलियों में है, सड़कों पर है और किस तरीके से जिताने के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के पुत्र रंजीत चौधरी से, क्या मुद्दा होगा, क्या संदेश लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हर बार के चुनाव में कुछ नया दिखता है, इस बार क्या है, आइए हम बात करते हैं रंजीत चौधरी से, क्या मुद्दा होगा, खास तौर पे क्या व्यवस्था होगा। जी रंजीत जी, इस समय जनसंपर्क में है, जहां आपके पिताजी चुनाव मैदान में है वहीं आप जनसंपर्क में है, जनता के बीच में है, आज क्या संदेश दे रहे हैं आप। देखिए, हम लोग जो संदेश दे रहे हैं, जो देश के हालात हैं, संविधान खतरे में है, नौजवान बेरोजगार है और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो इन 5 सालों में सत्ताधारी दल ने नौजवानों को, बेरोजगारों को और किसानों को दिया है, उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच में हैं आजकल। जैसे आपके नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी कई बार वहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, तो आपको लग रहा है कि विकास से जनता संतुष्ट है। देखिए, राम गोविंद चौधरी और अखिलेश यादव विकास के पर्याय हैं। विशेषकर बांसडीह विधानसभा में आप खुद भी जानते होंगे कि चाहे 2002 से जब राम गोविंद चौधरी विधायक हैं, उसके पहले इस विधानसभा की क्या स्थिति थी। इस विधानसभा का काफ़ी इलाके दियारांचल के इलाके हैं, डूब क्षेत्र है। हम लोग जब आए थे 2002 में तो सहतवार से उत्तर साइड में न सड़कें थीं, न शिक्षा की व्यवस्था थी। 2002 से 2007 के बीच काफ़ी विकास कार्य कराया गया। फिर 2012 से 2017 के बीच में वो तमाम विकास की योजनाएं राम गोविंद चौधरी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से बांसडीह विधानसभा में लाने का काम किया है। अब वर्तमान में सत्ता से टकरा रहे हैं, सत्ता के सामने एक समय 2017 में, उस समय आप सत्ता में थे, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद जी सत्ता में थे, उस समय का चुनाव था। अब भाजपा की सत्ता में जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आपको चुनौती दे रहे हैं। देखिए, हम लोग चुनौती हमारी किसी से नहीं है, हमारी चुनौती खुद से है कि हमने जो विकास कराया है उस विकास की धारा को और आगे ले जाना है हमें। राम गोविंद चौधरी हमेशा विकास की बात सोचते हैं और हम लोग के नेता समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव हमेशा विकास की बात करते हैं। 2017 के चुनाव में भी हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव में गए थे, लेकिन जनता जो वर्तमान सत्ताधारी दल है उसके भरमाने में आ गई और फिर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो दल हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, महान दल, वो विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल हैं केंद्र में और राज्य में, वो किन मुद्दे पर फिर जाति ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण पर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा 17 में भी विकास के मुद्दे पर आई थी और आज भी विकास के मुद्दे पर चुनाव में मैदान में है। विपक्ष कहता है कोई विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में, आपके मंत्री नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद 10 सालों में कोई विकास नहीं किया। रोशन जी, आप भी जानते हैं और मैं आपको ये लेटर दूंगा, राम गोविंद चौधरी ने बताया है और जबानी याद है जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, इस सड़क की दशा 2012 के पहले क्या थी ये आम जनता बताएगी। ये सड़क राम गोविंद चौधरी अखिलेश यादव की विकास की उस विकास की बात को बयां करती है। और केवल बलिया बांसडीह ही नहीं, फेफना से गणवार और गणवार से सिकपुरा और सिकंदरपुर से मनियर होते हुए, बांसडीह होते हुए, सातवार रेवती हुए लालगंज जो सड़क है वो राम गोविंद चौधरी की देन है। और 2012 से 2017 के बीच में ऐसा कोई इंटीरियर इलाका नहीं था जहां सड़कों का जाल राम गोविंद चौधरी ने अखिलेश यादव के माध्यम से बिछाने का काम नहीं किया। लेकिन 2017 से 2022 के बीच में सड़कों की दशा खराब हो गई है। आप देख लीजिए सिकंदरपुर से लालगंज की दशा। खुद हमारे ऑफिस से हम राम गोविंद चौधरी के निजी सचिव ने कई बार लेटर लिखा कि सिकंदरपुर से लालगंज को भरना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं जो NH 31 है वो ख़राब है और तमाम जो ट्रक हैं और बड़े वाहन हैं वो बैरिया चिरैया मोड़ से मुड़ जाते हैं इधर फेफना और रसना जाने के लिए।
कई बार लेटर लिखा गया। आप सड़क की दशा देखिए ना, आप कहें तो मैं जबानी गिना दूं, पिलोई से लेकर मनियर में कोल्ड स्टोरेज के सामने हालपुरा जाइए, जितौरा आ जाइए, रेवती साइड में चले जाइए, फिर उधर ममून छपरा चले जाइए, वो रोडें कहाँ गड्ढा मुक्त है। राम गोविंद चौधरी, जो लोग कह रहे हैं कि राम गोविंद चौधरी ने विकास नहीं कराया, उनके गाल पर तमाचा है वो इलाका, हुसैनाबाद बिसौली का इलाका। आश्रम पद्धति विद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, पंचायती प्रशिक्षण केंद्र, विद्युत उप केंद्र, स्टेडियम और बगल में एक मठिया है, उसका सौंदर्यीकरण हम लोगों ने कराया। राजकीय ITI डुहिया में हम लोगों ने खेला। हम लोगों ने सिखपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया, हमने सहतावार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया। कौन विकास की बात कर, ये विकास नहीं है क्या? घाघरा पर, केवल अभी बांसडी विधानसभा बता रहा हूँ, घाघरा पर चांदपुर में हम लोग के विधानसभा का कुछ हिस्सा वो सिसोन के इलाके में पड़ता है, उधर से रास्ता था, वहाँ हम लोगों ने घाघरा में पुल दिया। दरौली पर घाघरा का पुल दिया। विकास की कौन आप बात करते हैं? आप आइए बलिया विधानसभा में, बसंतपुर में बहुत पुरानी मांग थी, जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी दिया गया। आपके विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा रहा, ठीक है। रंजीत चौधरी जी, आपका दावा है कि धरातल पे आप जो आपने बताया कि जो राम गोविंद चौधरी ने बलिया खासतौर पर बांसडी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास किया, अब तक की किसी सरकार ने नहीं किया। अब तक की खबरों बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।